सीधी एवं बिंदु की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मिंटो हॉल से वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के तहत प्रदेश के 20,000 ग्रामीण पथ विक्रेताओं के खाते में 10,000 रुपए प्रत्येक के मान से ब्याज मुक्त ऋण राशि अंतरित की गई। इस योजना का लाइव प्रसारण किया गया, जिसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी, पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत, अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों एवं हितग्राहियों द्वारा अवलोकन किया गया। कार्यक्रम में सीधी जिले के 196 हितग्राहियों को ऋण वितरित किया गया। विकास खंड सीधी के 41, सिहावल के 13, रामपुर नैकिन के 70, मझौली के 66 एवं कुसमी के 6 ग्रामीण पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण का वितरण किया गया। उल्लेखनीय है कि 24 सितंबर 2020 को शासन द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना से अभी तक जिले के 481 हितग्राहियों को योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। विकास खंड सीधी के 98, सिहावल के 51, रामपुर नैकिन के 124, मझौली के 160 एवं कुसमी के 48 ग्रामीण पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण का वितरण किया जा चुका है। इस योजना के द्वारा प्रवासी मजदूरों सहित अन्य ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स, लघु उद्यमियों को नए उद्यम की स्थापना, पुराने व्यवसाय को पुनः स्थापित करने के लिए 10,000 की सहायता राशि ऋण स्वरूप दी जाती है। इस योजना के द्वारा शहरों से पलायन कर लौटे मजदूरों को गांवों में अपनी आजीविका चलाने के लिए सहायता राशि मिलेगी। वे स्वयं को उद्योग स्थापित कर आत्मनिर्भर बनेंगे। इसमें लाभार्थी को लोन लेते वक्त बैंक में किसी तरह की सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर लोन स्कीम के द्वारा मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के 18 से 55 वर्ष तक के आयु के कोई भी उद्यमी या प्रवासी मजदूर फायदा ले सकते हैं और अपना व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 का विमोचन भी किया गया। धनतेरस का त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। धनतेरस को धन त्रयोदशी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन सोना, चांदी और पीतल की वस्तुएं खरीदना शुभ है। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। मान्यता है इस दिन ही भगवान धनवंतरी एक रत्न के रूप में समुद्र मंथन से बाहर आए थे। धनतेरस पर भगवान धनवंतरी के साथ भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा की जाती है। 12 नवंबर को सीधी शहर में भी धनतेरस का पर्व पारंपरिक रूप से मनाया गया। लोगों ने भगवान गणेश, भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की। इसके साथ ही लोगों ने बाजारों में निकलकर सोने, चांदी, बर्तन और भी अन्य कई तरह की वस्तुएं खरीदी। सीधी शहर में बर्तन की दुकानों में अच्छी खासी भीड़ देखी गई। अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली द्वारा सोमवार से सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण की विभागवार समीक्षा की जा रही है। उक्त समीक्षा के दौरान अपर कलेक्टर श्री पंचोली द्वारा सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों के निराकरण में विशेष रुचि से जनहित के कार्य को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल कार्यवाही कर गुणवत्ता पूर्वक निराकरण पोर्टल में दर्ज कर नागरिक संतुष्टि के साथ शिकायत को विलोपित करने के निर्देश दिए गए हैं। गुरुवार को सीएम हेल्पलाइन अंतर्गत खाद्य आपूर्ति विभाग की समीक्षा की गई। अपर कलेक्टर द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न नहीं मिलने एवं वितरण में कमी होने संबंधी शिकायतों को गंभीरता से लेने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने निर्देशित किया है कि ऐसी सभी शिकायतों की गंभीरता से जांच की जाए तथा सत्यता पाए जाने पर दोषी विक्रेताओं की सेवा समाप्ति करने की कार्यवाही की जाए। समीक्षा के दौरान समस्त कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि दिनांक 13/11/2020 को अपने अपने क्षेत्रांतर्गत राशन दुकानों के विक्रेताओं की बैठक आहूत कर खाद्यान्न कम वितरण एवं नहीं वितरण किए जाने के संबंध में समस्त शिकायतों का निराकरण किया जाकर दिनांक 18 नवंबर 2020 तक समस्त शिकायतों में वास्तविक निराकरण दर्ज कराया जाकर नागरिक संतुष्टि के साथ विलोपित कराएं। उक्त के शिकायतों के निराकरण के प्रगति के संबंध में दिनांक 19/11/2020 को खाद्य विभाग की पुनः समीक्षा बैठक आहूत की जाएगी।
विकासखंड मझौली एवं कुसमी में पदस्थ कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी दल प्रताप सिंह पैगाम द्वारा माह अक्टूबर 2020 में कुल 31 शिकायतों को अटेंड नहीं किए जाने के कारण उच्च स्तर पर शिकायतें स्थानांतरित हुई हैं तथा समीक्षा के दौरान शिकायत क्रमांक 12478907, 12482476, 12482482, 1249 8853, 1250 2931 में कोई निराकरण दर्ज नहीं किया गया है, जबकि उक्त शिकायतें संबंधित अधिकारी को 22 अक्टूबर 2020 को प्राप्त हुई हैं, जिसके संबंध में संबंधित कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए। विकासखंड रामपुर नैकिंग की शिकायत क्रमांक 12/7, 12/15, 12/13, 6332, 12/16, 9822 तथा शिकायत क्रमांक 9743 750 में शिकायतकर्ता को माह जून 2020 से विक्रेता द्वारा मिट्टी का तेल नहीं प्रदान किए जाने के संबंध में संबंधित कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी एवं विक्रेताओं को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए जाने एवं उक्त प्रकरण में तहसीलदार रामपुर नैकिंग को जांच किया जाकर प्रतिवेदन तत्काल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार नगरीय प्रशासन विभाग के संबंध में समीक्षा के दौरान समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों में त्वरित निराकरण कराया जाकर नागरिक संतुष्टि के साथ शिकायतों को विलोपित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे जिले की ग्रेडिंग एक श्रेणी में प्रदर्शित हो सके। पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने फरार आरोपी की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी व्यक्ति आरोपी को गिरफ्तार करेगा या गिरफ्तारी के लिए ऐसी सूचना देगा जिसके आधार पर फरार आरोपी की गिरफ्तारी हो सके, इनामी राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। इनाम वितरण का अंतिम निर्णय पुलिस अधीक्षक का मान्य होगा। श्री कुमावत ने बताया कि ग्राम खैरा थाना कोतवाली जिला सीधी के रोहित केवट पिता जगदीश केवट की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। उक्त के संबंध में अधिक जानकारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय सीधी से प्राप्त की जा सकती है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई कि गुरुवार की शाम तक में रैपिड एंटीजन किट द्वारा 79 टेस्ट किए गए, जिसमें से फीवर क्लिनिक जिला अस्पताल से 1, बिठौली से 2, अमिलिया से 2, अमरपुर से 1, इस प्रकार से कुल 6 पॉजिटिव केस की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि उक्त सभी पॉजिटिव केस को आइसोलेशन में भर्ती करने की तैयारी एवं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और कंटेनमेंट एरिया बनाने की कार्यवाही की जा रही है। सीएमएचओ ने बताया कि कोरोना संक्रमण से 15 लोगों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। सभी को अपने घर पर होम आइसोलेशन में 1 सप्ताह रहने के लिए समझाइश देते हुए आवश्यक दवाओं के सेवन के लिए दवा प्रदान की गई है तथा सभी को आवश्यक सावधानियां रखने की सलाह दी गई है। अब जिले में कुल 1525 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अब तक 1367 व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। अब जिले में कुल एक्टिव केस 148 हो गए हैं। और अब से प्रादेशिक हलचल। 5 लाख की बैंक गारंटी पर कंप्यूटर बाबा को मिली जमानत। 4 दिन से बंद थे जेल में। मध्य प्रदेश में स्कूल अभी बंद ही रहेंगे। 30 नवंबर तक पहली से 8वीं तक की क्लास नहीं लगेगी। सिर्फ 9वीं से 12वीं की कक्षाएं पहले की तरह चलेंगी। मध्य प्रदेश में 1000 प्रोफेसर की नई भर्ती होगी। प्रमोशन भी करेंगे। गली गली में कॉलेज नहीं खुल सकेंगे। और शिवराज बोले, फिलहाल मंत्रिमंडल के विस्तार की योजना नहीं, बिजली के दाम बढ़ाने पर भी विचार नहीं। और अब से राष्ट्रीय हलचल। भारतीय वैज्ञानिकों ने विकसित की 100 डिग्री तापमान पर भी खराब न होने वाली कोरोना की वैक्सीन। ह्यूमन ट्रायल की तैयारी। देश में खुदरा महंगाई की दर अक्टूबर में और बढ़कर 7.61% पहुंची। गांवों में ज्यादा बढ़ी कीमतें। तेजस्वी बोले, हम हारे नहीं, हराए गए। परिणाम हमारे पक्ष में, पर फैसला एनडीए के पक्ष में आया। और चीन और भारत की सेनाएं लद्दाख में बनाए गए स्ट्रक्चर तोड़ेंगी। पेट्रोलिंग पर भी नहीं होंगी। और अब पेश है प्रमुख हलचल। मुख्यमंत्री ने 20,000 ग्रामीण पथ विक्रेताओं के खाते में अंतरित की ब्याज मुक्त ऋण राशि। धनतेरस पर्व पर सजे बाजार। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोने, चांदी और बर्तन की दुकानों में दिखी रौनक। अपर कलेक्टर ने की सीएम हेल्पलाइन की विभागवार समीक्षा। उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न नहीं मिलने एवं वितरण में कमी होने पर सेवा समाप्ति करने के दिए निर्देश। पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने फरार आरोपी की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम किया घोषित। और जिले में फिर मिले 6 नए कोरोना संक्रमित मरीज। 15 व्यक्तियों ने जीती कोरोना से जंग। जिले में कुल एक्टिव केस हुए 148। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, और यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvIndianews.com।
सीधी एवं विधि की प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहे अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।